everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by your Pedia. I am Priyanka Tyagi. आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं इस चैनल पे, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये हमारी सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पर, जिसमें कि हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये रेलिवेंट है हर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए जिनके यहाँ पे भी अब सेकेंड स्टेट सब्जेक्टिव होने लगी है। आपको याद होगा कि मैंने पहले ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, और अब मैं सॉइल मैकेनिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था वो था सॉइल के क्लासिफिकेशन सिस्टम से, और आज का जो क्वेश्चन है ये है परमिएबिलिटी से। जैसे कि आप देख सकते हो, ये भी आपका 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन इज सेइंग कि एक लेयर्ड सॉइल बेड है जिसका कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी फ्रॉम ग्राउंड सरफेस अप टू 2 मीटर डेप्थ K1 दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, K3 दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या क्या करने को बोला है? पहले तो बोला है रेशियो ऑफ एवरेज कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो टू इट्स वर्टिकल फ्लो, यानी KH/KV का आपको रेशियो बताना है। सेकेंड आपसे पूछा है डिस्चार्ज वेलोसिटी इन ईच लेयर, ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो, जिसमें कि टेकिंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एज 0.3 फॉर ऑल द 3 लेयर्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्लो में हर एक लेयर के लिए आपको डिस्चार्ज वेलोसिटी बतानी है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 0.3 दिया हुआ है। सेकंड, थर्ड चीज इसने पूछी है रेट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द सॉइल इन हॉरिजॉन्टल फ्लो अक्रॉस द होल क्रॉस सेक्शनल एरिया विद यूनिट सेंटीमीटर विड्थ, राइट। 3 चीजें आपको फाइंड करनी है, KH/KV, ठीक है, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी। सेकंड आपको बोला है डिस्चार्ज वेलोसिटी इन ईच लेयर, एंड थर्ड आपको बोला है डिस्चार्ज, राइट। तो इससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ। आपको पता है स्ट्रैटिफाइड नेचुरल सॉइल्स हमें क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस होती है, स्ट्रैटिफाइड सॉइल्स मिलती हैं, तो फ्लो आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। जब आपका फ्लो हॉरिजॉन्टल है, सी दिस इज योर हॉरिजॉन्टल फ्लो, तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है इन हॉरिजॉन्टल फ्लो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ K इंटू H अपॉन समेशन H। हॉरिजॉन्टल फ्लो में आपका क्या होता है, I कांस्टेंट रहता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कांस्टेंट रहता है, एंड जो टोटल डिस्चार्ज होता है वो आपका हर एक लेयर में जो डिस्चार्ज है उसका समेशन के बराबर है। सो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी 4 लेयर है जिसमें H1, H2, H3, H4 उसकी थिकनेस है, K1, K2, K3, K4 इसकी परमिएबिलिटी है। तो KH क्या हो जाएगा, समेशन KH यानी K1 H1 प्लस K2 H2 एंड सो ऑन अपॉन H1 प्लस H2 एंड सो ऑन, राइट। इसी तरीके से आपका एक वर्टिकल फ्लो होगा। वर्टिकल फ्लो कब भी होगा, जब जो फ्लो है वो आपका परपेंडिकुलर है टू बेडिंग प्लेन। हॉरिजॉन्टल फ्लो में क्या है, फ्लो जो है आपका पैरेलल है टू द बेडिंग प्लेन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फ्लो पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, वर्टिकल फ्लो परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। तो इसमें आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाता है, समेशन H अपॉन समेशन H बाय K। डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट रहता है एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका वेरी करेगा। तो इसमें मान लो ये 4 लेयर्स हैं, तो आप KV कैसे निकालोगे, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 डिवाइड बाय H1 बाई K1 प्लस H2 बाई K2 प्लस H3 बाई K3 प्लस H4 बाई K4। बस इतनी सी चीजें हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पता होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोला है फाइंड करने के लिए, KH अपॉन KV, राइट। इट्स बेटर कि हम डायग्राम बना लें इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। मान लो ये आपका एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है। 2 मीटर डेप्थ पे आपकी फर्स्ट लेयर जो है 2 मीटर डेप्थ है, ठीक है। फर्स्ट लेयर आपकी 2 मीटर डेप्थ पे है। फिर बोला है 2 मीटर से 8 मीटर पे आपकी सेकेंड डेप्थ है, और K3 आपके 8 मीटर टू 10 मीटर्स, 8 मीटर्स टू 10 मीटर्स। तो फिर यानी कि H1 कितना हुआ, 2 मीटर, H2 2 से 8 बोला यानी कि 6 मीटर,
और H3 आपकी 8 to 10 मीटर बोला, यानी कि 2 मीटर। तो ये है आपकी 2 मीटर इज इक्वल टू H1, और 2 से 8 मीटर है तो 6 मीटर्स योर H2 सी बोले ना। फिर 2 मीटर तक, 2 मीटर डेप्थ, देन 2 to 8 मीटर, एंड देन 8 मीटर to 10 मीटर डेप्थ। तो 8 to 10 आपका फिर से 2 मीटर्स, ये आपकी H3 है। K1 कितनी गिवन है? K1, ये 3 लेयर्स हैं, इन सब में डिफरेंट आपको परमिएबिलिटी दी है। पूछा है हॉरिजॉन्टल फ्लो और वर्टिकल फ्लो जब होगा उसमें इनका रेशियो क्या रहेगा। तो Q1 इज गिवन हाउ मच? 2 into 10 की पावर -5, K2 इज 10 into 10, 3 into 10 की पावर -2, and K3 is 5 into 10 की पावर -3. So K1 is 2 into 10 to the power -5 centimeter per second. K2 is 3 into 10 to the power -2 centimeter per second, and K3 is 5 into 10 to the power -4 centimeter per second. इतनी चीज़ क्लियर है? थिकनेस दे दी है, परमिएबिलिटीज दे दी हैं, अब बोला है कि रेशियो फाइंड करना है। तो क्या होता है KH? व्हाट इज KH? KH इज समेशन K इंटू H अपॉन समेशन H, यानी कि K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 प्लस K3 H3 अपॉन H1 प्लस H2 प्लस H3। अब ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपकी राइटिंग भी मैटर करेगी और जो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो वो भी मैटर करेगा, राइट। अब जैसे परमिएबिलिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, बट आप भी इसको, जो आपकी H है, इसको भी मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर देना। तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ से कुछ KH की वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। This will come out to be 0.018 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप सारा नेक्स्ट स्टेप करोगे, उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट KV क्या था? व्हाट इज KV? कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो KV क्या था? समेशन H अपॉन समेशन H बाय K। तो दिस विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, राइट, अपॉन H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन K2 प्लस H3 अपॉन K3। बस आपको पता है H1 H2 H3 क्या है, K1 K2 K3 क्या है, वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ। व्हाट इज KV? हाउ मच इज इट कमिंग? KV कितना आ रहा है? 9.6 इंटू
10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमसे बोला क्या है, हमें बोला है KH अपॉन KV का रेशियो बताना है। Therefore KH अपॉन KV इज इक्वल टू 0.018 अपॉन 9.6 इंटू 10 टू द पावर -5। तो ये रेशियो आपका आएगा कितना, this will come out to be 187.56 and it's very important that you enclose your answer in a bracket. KH upon KV is equal to 187. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है हमारा। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछा है द डिस्चार्ज वेलोसिटी इन ईच लेयर फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 0.3। तो देखो ये हॉरिजॉन्टल फ्लो है, मैंने क्या बताया था कि इसमें जो आपका क्या कहते हैं वेलोसिटी है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका क्या रहता है कांस्टेंट। तो I1 I2 I3 इट विल बी इक्वल टू I विच इज गिवन एज 0.3, राइट। तो हमको डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। So B part is saying discharge velocity in each layer. Discharge velocity in each layer. तो V1, V2, V3 as per Darcy law, डार्सी ने बोला एज पर डार्सी लॉ क्यू इज फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलोसिटी जो है डिस्चार्ज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सो जो डिस्चार्ज वेलोसिटी थी आपकी वो निकल के आई K इंटू आई के बराबर एज पर डार्सी लॉ, V इज इक्वल टू K इंटू आई ए। तो अब जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है हर एक लेयर में V1, V2, V3 वो कैसे निकलेगी, V1 इज इक्वल टू K1 इंटू I1 एंड I1 इज इक्वल टू I विच इज गिवन एज 0.3। सो K1, K2, K3 अलग है, उसके हिसाब से आपकी हर एक लेयर में अलग अलग डिस्चार्ज वेलोसिटी आ जाएगी। तो फिर V1 is equal to K1 into I1, V2 is equal to K2 into I2, V3 is equal to K3 into I3. For horizontal flow, you know that I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I which is given as 0.3। तो बस वैल्यूज पुट करो एंड फाइंड आउट V1, V2, V3। सो बताओ कितना आएगा, V1, V2, V3 कितना आया है डिस्चार्ज वेलोसिटीज। V1, V2, V3 कितना आया, V1 आया है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। V2 कितना आया है, V2 आया आपका 9 इंटू 10 की पावर -3, 9 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड V3 कितना आया है, V3 आया है 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना
15 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आप क्या हैं, फाइनल डिस्चार्ज वेलोसिटी इन ईच लेयर्स। ठीक है, और क्या बोला है, डिस्चार्ज वेलोसिटी हमने बता दिया। नेक्स्ट बोला है रेट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द सॉइल मास इन हॉरिजॉन्टल फ्लो अक्रॉस द होल क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसमें की विड्थ कितनी है, यूनिट सेंटीमीटर। तो हमें अब बताना है डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज है उसके केस में हर लेयर में जो डिस्चार्ज उसका समेशन। सो सी पार्ट इज आस्किंग डिस्चार्ज कितना होगा। तो पता है कि एज पर डार्सी लॉ, अभी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी लिखना है। डार्सी ने क्या बोला था, जो आपका डिस्चार्ज है, योर डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू K इंटू आई इंटू ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्यों किया, राइट। डार्सी लॉ ने बोला Q इज इक्वल टू किया, तो K क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी है, I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, A इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा, जो फ्लो के परपेंडिकुलर होगा। तो हर लेयर में डिटरमाइन करनी होगी Q1, Q2, Q3, तो टोटल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Q1, Q2, Q3। सो परमिएबिलिटी हर लेयर में अलग है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यू ऑल नो कि I1, I2, I3 सब बराबर है। I के एरिया क्या होगा, अब अगर फ्लो, खुद बताओ, ये लेयर्स थी, ठीक है, ये इसकी डेप्थ है, और क्या बोला है, बोला है कि ये जो विड्थ है, विड्थ कितनी है, यूनिट विड्थ। फ्लो जब हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर होगा ना, तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, H इंटू बी नहीं होगा। H सबकी आपको गिवन है, B बोला है कि यूनिट विड्थ आपको लेनी है, तो बस इसका आंसर निकल जाएगा। तो क्या होगा, Q1 इज इक्वल टू K1 इंटू आई इंटू H1 into B, where B is 1 centimeter. Similarly, Q2 is equal to K2 into I into H2 into B, and Q3 is equal to K3 into I into H3 इंटू बी। बी कितना है, यूनिट सेंटीमीटर। सबकी वैल्यूज पुट कर दोगे, K1, Q1, Q2, Q3 आपका आ जाएगा, और इसी हिसाब से जो आपका टोटल डिस्चार्ज आएगा, टोटल डिस्चार्ज विल बी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फाइनल आंसर अब आप मुझे बताओगे कि Q इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आया है। यूनिट्स लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। जैसे कि आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपकी राइटिंग स्किल मैटर करेगी, ठीक है। यूनिट्स आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, आपने फाइनल आंसर को उसको बॉक्स में एनक्लोज करना है, ये सारी चीज़ें मैटर करेगी। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके थ्रू हमने जाना कि परमिएबिलिटी स्ट्रैटिफाइड सॉइल में कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल फ्लो, वर्टिकल फ्लो, क्या कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी रहेगी, डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो होगा तो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या रहता है, कांस्टेंट, और आपका डिस्चार्ज क्या होता है, टोटल डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू जो डिस्चार्ज हर इंडिविजुअल लेयर से मिला है, ठीक है। वर्टिकल में क्या होगा, डिस्चार्ज कांस्टेंट, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका अलग अलग होगा।
सो इस वीडियो में इस क्वेश्चन के थ्रू हमने परमिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसके थ्रू हम उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, इंजीनियर करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं और नया क्वेश्चन लेके आऊँगी सॉइल मैकेनिक्स का। टिल देन आप अपनी तैयारी करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।